हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी द्वितीय भाषा की दूसरी इकाई का 10वां पाठ, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले वीडियो में देखे विद्यार्थी मित्रों, बूढ़ी काकी बुद्धिराम के जो तिलक का समारोह था, उस समारोह में जो मेहमान आए थे, मेहमानों का खाना होने के उपरांत बूढ़ी काकी खाना खाने के बुलाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब उन्हें कोई बुलाने के लिए नहीं आया, तब बूढ़ी काकी रेंगते हुए मेहमानों के बीच में खाना खाने के लिए चले जाती। लेकिन जो मेहमान आए थे, उन्हें छूने से डरते थे, आश्चर्यचकित हो गए और इधर उधर खड़े हो गए। तो अब इस वीडियो में देखते हैं। पंडित बुद्धिराम को काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। जब पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को मेहमानों के बीच में दिखा, तब पंडित बुद्धिराम को एकदम गुस्सा आ गया और गुस्से से तिलमिला हो गए। तिलमिला उठना यानी बेचैन हो गए। पूड़ियों को थाल लिए खड़े थे। पूड़ियों की थाली लिए हुए बुद्धिराम खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया। उसके हाथ में जो थाली थी, उस थाली को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े यानी भागा हुआ कर्जदार को देखते हुए झपट कर उसका तेंदुआ पकड़ लेता है। तेंदुआ यानी गला। यानी विद्यार्थी मित्रों, जो महाजन होते हैं, महाजन ने से जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज लेने के उपरांत वो कर्ज उनका परत नहीं करते, वापस नहीं करते, उस समय महाजन कर्जदार का देखते ही उनका झपट कर गला पकड़ लेते। उसी तरह बुद्धिराम बूढ़ी काकी के साथ में व्यवहार कर रहे थे। उसी तरह लपके उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को पकड़ा और उसे उठाकर अंधेरी कोठरी में, अंधेरे कमरे में धम से पटक दिया। आशारूपी वाटिका ने बगीचा लू के एक झोंके से ही नष्ट विष्ट हो जाता है। उन्हें कहा गया कि जो बगीचा होता है, वह बगीचा काफी लू होने की वजह से पूरी तरह मुरझा जाता है। उसी तरह बूढ़ी काकी ने खाने की जो योजना बनाई थी, वो योजना पूरी तरह नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया। बुद्धिराम के जो मेहमान आए थे, सभी मेहमानों ने भोजन किया। घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। निर्लज्जा यानी बेशर्मी, यानी खाना खाने के लिए जाना भी बूढ़ी काकी का बुद्धिराम और रूपा की दृष्टि से वो निर्लज्जता था। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हथज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। कुड़ना यानी भीतर ही भीतर जलना। यानी बूढ़ी काकी के प्रति ना बुद्धिराम को उनके मन में कुछ दया थी, ना रूपा को। केवल उनके प्रति यदि किसी को चिंता थी तो बुद्धिराम की लड़की लाडली को। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। जो लाडली थी, वह लाडली बूढ़ी काकी से बहुत ही प्रेम किया करती थी। बेचारी भोली लड़की थी। भोली यानी एकदम सीधी सादी लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गम तक नहीं थी। जो बच्चों में जिस तरह हरकतें करना चाहिए, वैसी हरकतें लाडली नहीं किया करती थी। दोनों बार जब तक उसे माता पिता ने काकी की निर्दयता से घसीटता, तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रहेगा। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत से पुड़िया नहीं देते। तब लाडली सोच रही है, इतना सारा खाना बन गया, लेकिन बूढ़ी काकी को खाना खाने को क्यों नहीं दिया जा रहा था। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल नहीं खाई थी। लाडली को जो खाने के लिए पुड़िया दी थी, वह लाडली ने कुछ भी पुड़िया नहीं खाई। वह सब बजाकर बूढ़ी काकी के लिए रख दी। अपनी पुड़ियों की पिटारी में बंद कर रख दी। पिटारी यानी बास्केट, जो खेलने की छोटे बच्चों की बास्केट थी, उस बास्केट में भरकर सब पुड़िया उन्होंने रख दी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी और उस पुड़िया को वह काकी को देना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। अधीर यानी व्याकुल, बेचैन। वो कब घर वाले सब सो जाए और वह बूढ़ी काकी को पुड़िया दे, इसके लिए उसका मन बेचैन हो रहा था।
बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। लाडली सोच रही थी, मेरा आवाज सुनते ही बूढ़ी काकी उठ बैठेगी। पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होंगी। जब मैं उनको पुड़िया दूंगी तब बूढ़ी काकी कितनी खुश होगी। मुझे खूब प्यार करेंगे, मुझे बहुत ही प्यार करेंगे। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। रूपा सो गई थी, लेकिन लाडली को नींद नहीं आ रही थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने पुड़िया को पिटारी सामने ही रख दी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठे। जल्दी से ही बूढ़ी काकी उठ बैठी। दोनों हाथे से लाडली को टटोला। टटोलना यानी उंगलियों से छूकर किसी वस्तु को मालूम करना, और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दिया है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों में टूट पड़ी। टूट पड़ना यानी धावा बोलना। अचानक वो पुड़िया के ऊपर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती। विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि दुपकाले के दिन थोड़ी बारिश हो गई और बारिश के वजह से ठंडक के स्थान पर और गर्मी हो जाती, उमस हो जाती है। उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी भूख और इच्छा को उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग ला। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी की और फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन के टुकड़े, उस बास्केट में कुछ टुकड़े गिरे हुए थे। उन्हें निकाल कर वे खा गए। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था। हृदय महसूस रहने मन में बहुत दुख या कष्ट पहुंच लगी। पुड़िया कैसे पाओ? संतोष से तो सब टूट जाता है। तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों का मत का स्मरण करना उन्हें मनानंद बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। बूढ़ी काकी की दृष्टि से उचित क्या है, अनुचित क्या है, यह विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। अभिप्राय ने बूढ़ी काकी का बोलने का उद्देश्य क्या था, यह लाडली समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा, ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। लाडली ने बूढ़ी काकी का हाथ पकड़कर जहां मेहमानों ने खाना खाया था और जहां जूठे पत्तल थे वहां बिठाकर उन्हें बिठा दिया। दिन यानी निर्धन गरीब, क्षुधा तुर्य ने भूखा, हथगैन यानी अचेत बेहोश। बुढ़िया पत्तलों के पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगे। भक्षण यानी खाना। जो मेहमानों ने जो झूठा रखा था वह एक एक टुकड़ा खाकर बुढ़िया ने खाना शुरू किया। मोह, दही कितना स्वादिष्ट था। जो दही झूठा छोड़ा था वह बुढ़िया झूठा दही उठाकर खा रही थी और दही कितना स्वादिष्ट था। कचौड़ियां कितनी सलोनी, कचौड़ियां कितनी रसीली और कितनी सुंदर है। खस्ता, खस्ता यानी विद्यार्थी मित्रों मैदे का बना हुआ एक पकवान, कितना सुकुमोल है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आदमी को भूख क्या नहीं करवाती। बूढ़ी काकी जानती थी कि मैं जो कुछ कर रही हूं बहुत ही गलत है, तो फिर भी वह भूख की वजह से वह काम कर रहे थे। मैं दूसरे के जूठी पत्थर चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा ही केंद्र पर आ लगते। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसी समय में जो रूपा सो गई थी
उसकी आंख खुल गई, यानी वो जग गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। जो लाडली रूपा के पास सोई हुई थी, तब उन्होंने देखा वहां लाडली नहीं थी। वह चौंकी, चारपाई को इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वही उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है, पर बूढ़ी काकी पत्तलों से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। सन्ना ने भय के कारण डर गई। परिवार एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्थर टटोले, इससे अधिक शोक में दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है। यह सब दृश्य देखकर रूपा को लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ा संकट आ गया। पृथ्वी चलते चलते अचानक रुक गई हो। शोक में सम्मुख क्रोध का, दुख के सामने गुस्सा का, करुणा और भय से उनकी आंखें भर गई। दया से और भय की वजह से रूपा के आंखों में आंसू आ गए। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडली की ओर हाथ उठाकर कहा। रूपा ने हाथ उठाया और आकाश की तरफ उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, परमात्मा ईश्वर, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म यानी धर्म के विरुद्ध जो दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश यानी विनाश हो जाए। रूपा अपनी स्वार्थपरता यानी केवल अपने बारे में ही सोचना, अन्य इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी। स्वयं को रूपा निर्दयी समझने लगी। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति यानी दुर्दशा और मेरे ही कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। अंत में रूपा को अपनी गलती ध्यान में आ गई और भगवान को कहने लगी, हे भगवान, आप मुझे माफ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया। मैं उनके इशारों की दासी बनी, दासी यानी सेविका। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, वही यानी खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत यानी सहारे हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सके, केवल इसी कारण की वृद्धा असहाय यानी बेसहारा। रूपा ने दिया जला। यह सब दृश्य देखने के उपरांत सब दृश्य देखा, घटना घटित हो गई। अंत में रूपा ने दिया जला, अपने भंडार का द्वार खोला, एक ताने में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर ले चले। रूपा ने कंठवरोध स्वर में कहा, यानी गला एकदम रूपा का भर गया, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। अंत में रूपा ने थाली सजाई और बूढ़ी काकी के सामने रख दी और बूढ़ी काकी को कहा कि परमात्मा ने ईश्वर से आप प्रार्थना करो कि मेरी जो गलती हो गई, मेरा जो दोष हो गया, उस दोष को वह क्षमा करे, माफ करे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं। जिस तरह छोटे बच्चों को कितना भी मारो, लेकिन मिठाइयां उन्हें खाने को दो, सब वो मार भूल जाते। बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रहे थे। बूढ़ी काकी के साथ क्या घटित हो गया, सब भूल गई। रूपा ने जो उन्हें खाना खाने के लिए खाना लाया, वह खाना उन्होंने शुरू कर दिया। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। उनके रोए से एक एक शुभकामनाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी, डूबी हुई थी। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के माध्यम से इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बताने की कोशिश की, जो अपने घर में वृद्ध माता पिता है, उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करना नहीं चाहिए। क्योंकि आज अपन युवक है, आज अपन यंग है, कल चलकर अपन भी बूढ़े होंगे। अपन जिस तरह अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, अपने बच्चे भी उसी तरह अपने साथ व्यवहार करेंगे। इस तरह में अपने बूढ़े माता पिता का इस तरह का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अच्छी देखभाल करना चाहिए। यह इस पाठ का, यह इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, यही पाठ का समापन होता है।